आज का विचार यह समस्त शिक्षाओं का सार एक अत्यंत सूक्ष्म किंतु निर्णायक भेद में निहित है। एक और यह क्षणभंगुर जगत है जो शरीर, मन और सीमित अनुभवों के रूप में निरंतर उत्पन्न होकर विलीन होता है। दूसरी ओर शाश्वत अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे हम आत्मा स्व कहते हैं। ये आत्मा कोई वस्तु नहीं जिसे पकड़ा जा सके, सीमित किया जा सके, बल्कि वह निराकार, अनंत और चेतना है जिसमें समस्त दृश्य और अनुभव प्रकट होते हैं, अंततः लय को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य का भ्रम यही है, वह शव को बदलते हुए शरीर और चंचल मन के साथ जोड़ लेता है। इसी गलत पहचान के कारण वह सुख दुख, मान अपमान और नैतिक अनैतिक के द्वंद्वों में उलझा रहता है, जबकि आत्मा इन सभी से परे है। वह न तो किसी की प्रशंसा से प्रसन्न होती है, न ही किसी अपमान से आहत। वह तो एक मौन साक्षी है, शुद्ध प्रकाश की भांति है, और जो सब कुछ प्रकाशित करता है, पर वह स्वयं किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होता है। जब यह बोध जागृत होता है कि मैं यह शरीर या मन नहीं हूं, बल्कि वह साक्षी चेतना हूं जिसमें यह सब घटित हो रहा है, तब एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। यह परिवर्तन बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि दृष्टि में होता है। वही जीवन, वही परिस्थितियां, वही लोग, पर देखने वाला बदल जाता है। इस बोध के साथ स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न होता है जो किसी प्रयास और त्याग का परिणाम नहीं है, बल्कि सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव से उपजा हुआ होता है। यह वैराग्य जीवन से भागने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने की क्षमता है। यहाँ कर्तापन, डूअरशिप का भाव स्वतः विलीन हो जाता है, बल्कि व्यक्ति समझता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि सब कुछ उस अनंत चेतना में स्वाभाविक रूप से घटित होता है। इस अवस्था में कोई अभाव नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, क्योंकि आत्मा स्वयं में पूर्ण है। यही सच्ची मुक्ति है। न कहीं जाने की आवश्यकता है, न कुछ पाने की। यह केवल एक जागृति है, एक पहचान है कि जो हम चीज खोज रहे थे वह हम पहले से ही हमारे पास है। संसार की समस्त गतिविधियां सब तब केवल एक लहर की तरह प्रतीत होती है जो उसी असीम सागर में उठती है, उसी में विलीन हो जाती है। अतः इस संपूर्ण मानव जाति के लिए एक संदेश है, इसका सार है, हे मानव, तू जिस शांति और संतोष की खोज में बाहर भटक रहा है वह तेरे पास पहले से भीतर विद्यमान है, मौजूद है। अपने आप को सीमित पहचान से मुक्त कर वह अनंत चेतना को पहचान जो तेरा वास्तविक स्वरूप है। तू स्वयं को जान लेगा, तब न कोई भय शेष रहेगा, न कोई द्वेष। यही ज्ञान, यही जागरूक,